अगर आप भी एक पाई कॉइन होल्डर हैं तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा डर लग रहा होगा क्योंकि मार्केट तो लगातार नीचे ही गिरती जा रही है। लेकिन पाई का भी आपने देखा कि प्राइस 40 सेंट के आसपास आ गिरा। कहाँ हम इसमें एक एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे थे कि शायद $1 वापस जाएगा और उससे ऊपर जाएगा, लेकिन लगातार नेगेटिव न्यूज़ तो पाई की थी ही। इसी के साथ साथ यहाँ पे इसका जो टोकन अनलॉक है बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, और वो भी उस दौरान जब मार्केट वैसे ही बहुत ज़्यादा नीचे गिर रही है। यानी कि BTC लगभग $75,000 के आसपास आ गिरा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी बहुत ज़्यादा उड़दम मचाया हुआ है पूरी मार्केट में। सारे के सारे स्टॉक्स, क्रिप्टो, हर तरह की मार्केट नीचे गिर रही है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आज का वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाई नेटवर्क को लेकर, क्योंकि आपको भी शायद लग रहा होगा कि पाई नेटवर्क ने अपना पल्ला झाड़ दिया है पाई को लिस्ट करके, और अपना जो अनलॉक है वो रेगुलर कर रहा है। यानी कि सभी को कॉइन्स मिल रहे हैं और वो बेचते जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस स्टेबल हो ही नहीं पा रहा है। ना तो सप्लाई कंट्रोल हो रही है, ना ही डिमांड कंट्रोल हो रहा है, और मार्केट वैसे भी नेगेटिव है। तो इस दौरान भी अभी एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। अगर आप सोच रहे हो कि पाई नेटवर्क का सब कुछ खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे इकोसिस्टम को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कि पाई नेटवर्क अभी किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, जो कि सीक्रेटली काम कर रहा है। अब इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और प्राइस का भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका प्राइस नीचे लगभग 30-40 सेंट के आसपास तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। इसके बाद इसकी सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो बहुत ही बुरा हो सकता है। लेकिन फिर भी अभी पूरे चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे पाई नेटवर्क फिर से रिकवर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कई सारी पॉजिटिव अपडेट्स हैं जो मैंने अभी छानबीन करी है तो मुझे पता चला है। इसी के साथ पाई नेटवर्क के बर्न टोकन्स या फिर टोकन्स के बर्न की भी बात करी जा रही है, जो पूरा मैं आपके साथ डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चाहे वॉल्फ ट्रेड चैनल है या फिर Web3 बुल है, तो दोनों के ऊपर मैं सेम वीडियोस डालता हूँ, क्योंकि हमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है जब यूट्यूब हमारे पाई की वीडियोस, वजीरेक्स की वीडियोस जो मैं आपके साथ अपडेट शेयर करता हूँ वो हटाना शुरू कर देता है। तो एक नहीं तो दूसरे चैनल पर आपको ये अपडेट मिलती रहेगी। इसी के साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और एक्स ज्वाइन कर लो, जहाँ पे मैं अपडेट्स आपके साथ डाल रहा हूँ। वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले शुरुआत हम यहाँ पे इसी से करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। BTC आप देख सकते हैं लगभग $74,300 के आसपास गया था। अभी ये लगभग $80,000-81,000 के आसपास आ गया है। थोड़ी रिकवरी होनी शुरू हो चुकी है, जो कि टोटली इम्पॉसिबल दिख रही थी अभी तक। लेकिन कुछ अपडेट्स ही ऐसी हैं कि बार बार इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। कुछ फेक अपडेट्स भी आ रही है जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है BTC के ऊपर। सिर्फ BTC के ऊपर नहीं, बल्कि सारी मार्केट्स के ऊपर। और अगर BTC बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो ऑल्टकॉइन्स है वो भी साथ के साथ रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पाई की बात करें तो ये 26 पोजीशन के आसपास चल रहा है अभी, जो कि ऑलमोस्ट 29 के आसपास था। अभी $4 बिलियन का मार्केट कैप चल रहा है। तो पहले से थोड़ा रिकवर हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही डेड चल रहा है। पहले से कुछ ना कुछ रिकवर जरूर हुआ है। लेकिन अगर हम टॉप लूजर्स में से देखें तो अभी भी टॉप लूजर्स में ही है, क्योंकि पिछले 7 दिनों में इसमें लगभग 15-20% का लॉस हमें लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन खासकर अगर हम BTC की बात करें तो यहाँ पे एक जो रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न बना है, वो यही है कि आज के दिन वो पता चलेगा कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला कि अपने जो टैरिफ्स हैं, चाइना ने जो टैरिफ्स लगाए हैं 34% के, तो उसके अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसको हटाना पड़ेगा, आपको ये विड्रॉ करना पड़ेगा। जो भी 34% का इंक्रीज आपने ऐड किया है इसको हटाना पड़ेगा 8 अप्रैल तक। अगर नहीं हटाया जाएगा तो चाइना के ऊपर एडिशनल 50% का ट्रैफिक लग जाएगा, जो कि इफेक्टिव 9 अप्रैल को होगा। अब देख सकते हैं ये एक तरीके से वॉर ही चल रहा है। यानी कि यहाँ पे जो मैदान में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वेपन यूज़ किए जा रहे हैं, बल्कि एक टैरिफ ही सबसे बड़ा वेपन बन के मैदान में आ चुका है, जो अगेंस्ट ईच अदर चल रहा है। तो इसके बारे में आज के दिन यानी कि 8 तारीख को हमें पता चलेगा कि क्या बनता है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही मार्केट ऊपर या नीचे जाएगी। लेकिन यहाँ पे मार्केट थोड़ी रिकवर होती हुई हमें दिख रही है, और जो पाई का प्राइस है ये भी रिकवर हुआ है, क्योंकि वापस इसका प्राइस अभी आया है लगभग 60 सेंट के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे रिकवरी तो शुरू हो गई है। अभी हम बात करते हैं सबसे बड़ी और बुलिश अपडेट के बारे में। सबसे बड़ी अपडेट जो है कि पाई का प्राइस हम देख रहे हैं लगातार क्रैश होता जा रहा है, लेकिन पाई कोर टीम ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है जो रिवील नहीं करी है। किसी प्रोग्रामर ने यहाँ पे रिवील किया है कि बहुत बड़ी चीज़ के ऊपर काम चल रहा है पीछे। जो पाई टीम है अभी कुछ भी बताया नहीं है, लेकिन पीछे इस यहाँ पे डेवलपमेंट्स के ऊपर काम लगातार चल रहा है। यहाँ पे जो जॉन लैंग पाई के नाम से एक ट्विटर हैंडल है, तो इन्होंने बताया कि बी पेशेंट विद पाई कोर टीम, और लिखा कि जो काम है वो अभी भी चल रहा है, बहुत कुछ बिल्ड किया जा रहा है, और जो टास्क है वो इजी नहीं है, तो टाइम तो लगेगा ही। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने रिवील ज़रूर करी हैं। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आपको पीछे दिख रहा होगा। इस स्क्रीनशॉट के पीछे वाले जो आपको दिख रहे हैं आइकन्स, इसका मतलब है कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट किस पे बने हैं, ये सारे पाई नेटवर्क के ऊपर बने हैं, पाई की ब्लॉकचेन के ऊपर बने हैं। और ऊपर आप पाई नेटवर्क इकोसिस्टम डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ पॉइंट करेगी है वो है KYB अप्रूवल्स। KYB अप्रूवल का मतलब यह है कि नो योर बिजनेस। जैसे कि हमारे पाई माइनर्स या फिर जो भी पाइनर्स हैं, हमारा KYC होता है, KYC का अप्रूवल होता है। वैसे
ही यहाँ पे KYB अप्रूवल होता है जो कि बिजनेस का होता है, या फिर जो भी अपना नया प्रोजेक्ट बनाते हैं पाई नेटवर्क के ऊपर तो अप्रूवल के लिए अपना बिजनेस दे देते हैं, अप्रूवल के लिए डिटेल्स दे देते हैं। लेकिन ये अप्रूवल हुआ नहीं है। पहले भी आपको मैंने बताया था कि पाईदाओ स्वैप का अप्रूवल नहीं हुआ, तो उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। तो पाईदाओ स्वैप ने अपने NFTs लॉन्च करने थे पाई नेटवर्क के ऊपर, लेकिन अप्रूवल ना होने की वजह से उनको वही NFTs BSC के ऊपर लॉन्च करने पड़ रहे हैं, यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर लॉन्च करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो नेगेटिविटी है वो और भी ज़्यादा फैल रही है। लेकिन यहाँ पे जो भी डिटेल्स दी गई हैं कि यानी कि ये सब कुछ चाहिए, अगर किसी ने भी अपनी ऐप बिल्ड करनी है, पाई नेटवर्क के ऊपर बिल्ड करना है, तो ये सब कुछ चाहिए और इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और KYC KYB ये सब कुछ करवाना ही पड़ेगा, तभी आप अपना जो प्रोजेक्ट है लिस्ट करवा पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है जो कि पाई नेटवर्क को लेकर है। इसी के साथ अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको पता ही है कि इसका मेन रीज़न यही है कि लगातार जो पाई टोकन्स अनलॉक हो रहे हैं, जो भी प्राइस मिल रहा है उस पर सेल भी होते जा रहे हैं, क्योंकि कोई होल्ड नहीं कर सकता। इतने सालों से जो माइन करते आ रहे हैं वो ऑब्वियसली सेल भी करना चाहते हैं। अभी अगर हम बात करें तो पाई का प्राइस, अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो ये लगभग 30 सेंट के आसपास है, और अगर ये ब्रेक होती है तो फिर उसके बाद प्राइस टोटली अनप्रिडिक्टेबल सा भी हो सकता है। तो अभी हम मार्केट में जो देख पा रहे हैं सजेशंस यही आ रही हैं कि पाई कोर को अभी बर्न मैकेनिज्म लगा देना चाहिए, यानी कि बिलियंस ऑफ पाई कॉइन्स को अगर बर्न किया जाएगा तभी प्राइस स्टेबल हो सकता है, वरना ये प्राइस जो है लगातार नीचे ही गिरता जाएगा, क्योंकि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता इस तरीके से। अब यहाँ पे जो बर्न करने की बात करी जा रही है, ये वही कॉइन्स को बर्न करने की बात करी जा रही है जो कि 20,000 से ज़्यादा पाई फाउंडेशंस वॉलेट्स में टोकन्स पड़े हैं। इतनी बड़ी क्वांटिटी जो पड़ी है, जो कि बिना किसी काम के पड़ी है, या फिर इतनी बड़ी इसकी सप्लाई है, उसको कभी ना कभी कम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कम नहीं किया तो इसी तरीके से ये प्राइस नीचे गिरता जाएगा। इसी के साथ एक और सजेशन ये आया है कि कम्युनिटी ड्रिवन लिक्विडिटी पूल बनाना चाहिए पाई नेटवर्क का, जिसको CDLP का नाम दिया गया है। और ये जो प्लान काम करता है ये DC के ऊपर काम करने वाला है, यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के बेसिस पे बाइंग स्ट्रेटजी यहाँ पे रहने वाली है। इसमें मेन चीज़ यही है कि जो अभी पाई अनलॉक हो रहे हैं उनको लगातार सेल किया जा रहा है, लेकिन इस CDLP से क्या है कि पाई की मंथली बेसिस पर बाइंग भी करी जाएगी और उनको होल्ड भी किया जाएगा, और इसी के साथ साथ DCA भी किया जाएगा। इससे पाई की लिक्विडिटी बढ़ने वाली है और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसको भी कम किया जाएगा और डिमांड भी लगातार बढ़ने वाली है। तो ये जो सारी सजेशंस हैं ये सिर्फ पाई के प्राइस को ही स्टेबल नहीं करने वाली, बल्कि प्रोजेक्ट को थोड़ा स्ट्रांग बनाएगी, क्योंकि इस वक्त प्रोजेक्ट वीक होता हुआ दिख रहा है, जो मैं आपके साथ हर एक वीडियो में पहले भी शेयर कर रहा हूँ। और यही एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है कि बाइनेंस के ऊपर क्यों नहीं लिस्ट हुआ, बायबिट के ऊपर नहीं हुआ, कॉइनबेस के ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने बोला कि इसके जो ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है, कभी भी सप्लाई को कम ज़्यादा किया जा रहा है, और जो टोकन अनलॉक हो रहे हैं वो अनलॉक होते ही उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश करी जा रही है, लेकिन कंट्रोल भी नहीं हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पे एक तरीके से पाई नेटवर्क थोड़ा फेल सा हो चुका है, लेकिन अगर इसको सही ढंग से स्ट्रेटजिकली हैंडल करने की कोशिश करी जाएगी तो डेफिनेटली हो जाएगा। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे पाई नेटवर्क के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो इसका इकोसिस्टम तो बढ़ने वाला है, ऐसा नहीं कि इकोसिस्टम कम हो जाएगा। दूसरा कारण ये एक तो रहने वाला है, मार्केट थोड़ी डंप में चल रही है या फिर मार्केट टोटली नेगेटिव हो चुकी है, तो ये मार्केट रिकवर होगी तो इसी के साथ पाई भी रिकवर होगा। धीरे धीरे इसकी जो रैंक अभी 26 के आसपास चल रही है, 4 बिलियन के आसपास मार्केट कैप चल रहा है, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यही है मेरी तरफ से इस वीडियो में। आपका क्या मानना है इसके बारे में, प्लीज़ एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको BTC के बारे में या फिर कोई भी प्रेडिक्शन चाहिए किसी भी कॉइन के बारे में, नीचे कमेंट जरूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।